अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेन पास्ता विद 3 चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है पेन पास्ता। मैं एक बॉक्स इसका पेन पास्ते का ले रही हूँ। उसके बाद मैं चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ बोनलेस। यहाँ पे मुझे मिल जाता है हलाल। ये देखिए ऐसे पैटी बने होते हैं फ्रोज़न। मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश बोनलेस ब्रेस्ट का ले सकते हैं या थाई का, जो आप पसंद करते हैं। ऐसे ये पैटी थी, इनको मैंने डीप फ्रोज करके ऐसे मैंने इनके क्यूब्स बना। मैं बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम चीज़ चिकन का चाहिए। आप इसकी जगह फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट का चाहे लेग एंड थाई का, जो बोनलेस आप पसंद करते हैं आप वो कीजिएगा। और सेम टेस्ट के लिए आप ऐसा कीजिएगा, बोनलेस जो भी आप लाएंगे उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए और बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस 2 से 3 ड्रॉप, और उसको पका लीजिए। बॉईल हो जाए, उसका पानी अंदर ही खुश्क हो जाए तो आप इस तरह से उसको यूज़ कर लीजिएगा पास्ते में। चिकन मेरे पास अबाउट 2 पाउंड्स है। उसके बाद मुझे चाहिए मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। मिल्क यूज़ कर रही हूँ, यानी कि दूध, ये मेरे पास 2.5 कप है। 3 चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें है पार्मेसन, मोज़रेला चीज़ एंड अमेरिकन चीज़। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ बनाइएगा। अगर तीनों मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जायफल पाउडर, ये 2 चुटकियाँ जाएगा बिल्कुल एंड पे। उसके बाद मुझे चाहिए राइस विनेगर। 1 टेबल स्पून। वूस्टरशायर सॉस यूज़ कर रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास वूस्टरशायर सॉस नहीं है तो आप डार्क सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, और राइस विनेगर की जगह आप वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेड हॉट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये चिली पेस्ट है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इटालियन सीजनिंग 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि सॉस में भी सॉल्ट है तो सॉल्ट ध्यान से यूज़ कीजिएगा। कोई भी पास्ता पेस्ट ले लीजिए, पास्ता प्यूरी ले लीजिए, इज़ ऑल अप टू यू। जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल जाएगा। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। गार्लिक क्लॉव्स, ये इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये मेरे पास 2 क्लॉव्स थे। उसके बाद बटर चाहिए मुझे 3 टेबल स्पून बटर। 1 कप चिकन स्टॉक जाएगी, यानी कि यखनी। तो सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट में पानी डालेंगे। पानी काफ़ी ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे हम थोड़ा सा, और हम इसमें डाल देंगे पेन पास्ता और इसको हम कर लेंगे बॉयल। जी, तो पास्ता डाल दिया पानी में और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको बॉईल होने देते हैं जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। जी, तो पास्ता रेडी है। अब इसका पानी ड्रेन कर लेते हैं। जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सेम पॉट में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1.5 2 नहीं, 1.5 गया है। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें बटर। इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। जैसे बटर मेल्ट हो रहा है, साथ ही हम इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कुकिंग मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा। जी, तो देखिए यहाँ पे गार्लिक जो सा है पिंक हो गया, लेकिन ये बर्न नहीं हुआ। देखिए हमने इसको अच्छा पिंक कलर देना है। जैसे इसको पिंक कलर आ जाता है हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन क्यूब। जो चिकन हमने रेडी करके रखा हुआ है हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। जी, तो देखिए जैसे ही हमने चिकन ऐड किया और साथ ही देखिए आपको इसके ऊपर गार्लिक नज़र आ रहा है, गोल्डन होया हुआ है, बर्न नहीं है, गोल्डन होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं चिकन को। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको कवर कर देंगे कि ये थोड़ा दम में पक जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट दम में पकने के बाद देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है। जो बटर और ऑयल हमने डाला था, और चिकन भी काफ़ी पिंक हो गया, लाइट पिंक कलर इसमें आ गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। अब हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से इसका एक फ्लेवर डेवलप हो जाए।
जी तो देखिए, जैसे ही आप ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे फ्लेम लो की रखिएगा और देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया। अब इस स्टेज पे हमें थोड़ी सी यखनी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से पका लेते हैं हम, कि जो नीचे थोड़ा थोड़ा आपको बर्निंग इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ये बर्निंग की स्मेल ना आए हमारे खाने में और वो अच्छे से एक सा हो जाए। जी तो देखिए कि यखनी डालने से आपने चम्मच से मिक्स करना अच्छे से और बिल्कुल भी ये बर्न नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क डालेंगे। रूम टेम्परेचर में पड़ा था, थोड़ा सा मैंने मिल्क बचा लिया, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर डालेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 2.5 कप है एंड 1 कप यखनी। यखनी भी अभी मैंने हाफ़ कप बचा ली है। अभी हम इसको जैसे जैसे पकाते जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अब साथ ही साथ हम इसमें स्पाइस ऐड कर लेते हैं। स्पाइस ऐड करने से पहले बताऊं कि फ्लेम बहुत मीडियम है, मीडियम टू लो है। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। मैं इसमें चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ राइस विनेगर, वुस्टरशायर सॉस डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको फिर से बताऊँ, अगर आपके पास वुस्टरशायर सॉस नहीं है, राइस विनेगर नहीं है, तो आप रेगुलर विनेगर और डार्क सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला। जी तो देखिए, दूध डालने के बाद और स्पाइस डालने के बाद जैसे ही इसको जोश आ गया, हम इसमें शामिल कर लेंगे जो हमारे पास सॉस है। टमाटर सॉस हम ऐड कर रहे हैं इसमें। जी तो सॉस ऐड करने के बाद, जिसमें मेरे पास सॉस थी, उसमें काफ़ी सारी सॉस लगी हुई थी पॉट में, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 से 3 घूंट पानी डालकर वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम मिक्स करते हैं और इसमें हम शामिल कर देते हैं इटालियन सीजनिंग। इसमें अबाउट 1 टीस्पून जाएगी। अगर आपको फ्लेवर पसंद है, मैं 1 टेबल स्पून इसको कर रही हूँ कि मुझे इसका फ्लेवर पसंद है। 1 टेबल स्पून इसको मैंने डाला है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने सॉल्ट शामिल नहीं किया। अब इस स्टेज पे हम इसका सॉल्ट टेस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी भी सॉस हमने डाली है उसमें सॉल्ट होता है, तो इस वजह से मैं सॉल्ट एंड पे शामिल करती हूँ। तो अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं सॉल्ट, और फिर हम इसमें अगर कुछ स्पाइस भी डालना चाहें तो इस स्टेज पर वो भी डाल सकते हैं। जी तो स्पाइस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्ट की ज़रूरत है। इस स्टेज पर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और जो यहाँ पर मेरे पास फ्यू सिप यखनी के बचे थे वो भी डाल रही हूँ। जितना जूसी बनेगा उतना अच्छा है। मैं जो मिल्क है वो भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको बताऊँ कि आपने देखा होगा, मैं जितने भी पास्ते बनाती हूँ अक्सर सॉस में उसमें मिल्क यूज़ करती हूँ, क्रीमी पास्ता बनाती हूँ। तो उसका एक रीज़न है कि मेरे बच्चे जो उनसे दूध बड़ी मुश्किल से पीते हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं दूध पीना बिल्कुल छोड़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी पास्ता बनाऊं उसको क्रीमी बनाऊं, थोड़ा रिच बनाऊं, दूध शामिल कर लूं, जो कि बच्चों को दूध ना पीने की वजह से जो उनकी बोन को ज़रूरत है दूध की, उस हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो वो पास्ते की शक्ल में जब वो खाएं उसमें चीज़ और पास्ता हो, और वो सारी चीज़ें, वो आयरन और वो सारा कैल्शियम बच्चों को मिल जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे दूध नहीं पीते, तो आप इस तरह से पास्ते बना के अपने बच्चों को दें जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही इसको जोश आना शुरू हो, मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अमेरिकन चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपको अमेरिकन चीज़ नहीं पसंद या अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालिए। मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं इसलिए डाल रही हूँ। ये भी आप अपने टेस्ट की क्वांटिटी नहीं है सच एज कोई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा जितनी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसमें मसरोला चीज़ जो मैंने श्रेड की हुई है वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ पार्मेज़ान चीज़। पार्मेज़ान चीज़ की भी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, जितना आप डालना चाहें आप उतना डालिएगा। मैं अबाउट 1 कप के करीब यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए जी, तो चीज़ डालने के बाद देखिए, चीज़ 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं, चीज़ मेल्ट हो जाती है क्योंकि सब कुछ इतना गर्म है।
तो चीज़ मेल्ट हो गई यहाँ पे, और वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पास्ता बनाया था। पास्ता सबसे पहले हम बॉईल करते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्ता जो सा जब आप बॉईल करके रखते हैं तो जुड़ जाता है, तो फिर हम क्या करें। बहुत ईजी है, सम टाइम जुड़ जाता है। देखिए इधर ये इतना सा जुड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये जुड़ गया है, आप सिंपली गर्म पानी का टैब ओपन करें और गर्म पानी के नीचे इसको थोड़ा सा घुमा दें और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, पानी को ड्रेन कर लीजिए और अब इसको सॉस में शामिल कर देते हैं। सॉस ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें पास्ता डाल रही हूँ और ये बड़ा रिच क्रीमी जूसी पास्ता बनेगा। देखिए, और एक और बात आपसे शेयर करती जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती हैं, जब से होश संभाला है, कुकिंग करना शुरू किया है, तो वो कहते हैं कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हो और कोशिश किया करें कि आप बावज़ू होकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं। इससे एक तो आपके घर में खाने में बरकत पड़ती है, दूसरा आपके बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जो भी चीज़ आप अल्लाह ताला का नाम लेते हुए और ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए, दरूद पाक पढ़ते हुए करें तो उसकी बरकतें ही कुछ और हैं। और एज़ ए मुसलमान हमारी बिलीव भी ये है कि जो काम हम अल्लाह ताला के नाम से करेंगे और जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद शरीफ पढ़ते हुए करेंगे, उसमें रहमतें और बरकतें ज़्यादा शामिल होंगी। जी, तो देखिए पास्ता ऐड कर दिया। बिल्कुल लास्ट पर मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। बिल्कुल 2 चुटकी इसमें हम जायफल डाल रहे हैं। बिल्कुल 2 चुटकी डालिएगा, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा इसके फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे पास्ता रेडी है। इसका हम थोड़ा फ्लेम लो कर देते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे, जैसे हम चावलों को दम देते हैं, बहुत लो हीट पर, कि ये पास्ता अंदर तक गर्म हो जाए। जी, तो अब हम पास्ते का दम खोलते हैं और देखिए ज़बरदस्त सा पास्ता रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी, तो व्यूअर्स देखिए गरम गरम पेन 3 चीज़ पास्ता रेडी है। मैंने इसको ड्राई पार्सले के साथ गार्निश किया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। ये ड्राई पार्सले अगर आप इसको डालकर ऐसे सर्व करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।